उस सरकार को बदल देना चाहिए जो सरकार निकम्मी हो। उस सरकार को बदल देनी चाहिए जो विकास नहीं करती हो। उस शिक्षक को बदल देना चाहिए जो अपने बच्चों को पास नहीं करा सकता। उस जांच अधिकारी को बदल देना चाहिए जो सही से ढंग से जांच नहीं करता हो। उस क्रिकेट टीम को बदल देना चाहिए जो आपको मैच जिता के नहीं देता हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। आखिर मैं ये बदलने वाली उदाहरण क्यों रख रहा हूं कि आखिर ये बदलाव होनी चाहिए। जो निकम्मी हो उसे बदल देना चाहिए। मैं बात कर रहा हूं सुशांत सिंह राजपूत के केस में कि आखिर सीबीआई के टीम को बदलने का वक्त क्यों आ गया। आखिर सीबीआई के टीम के उन तमाम ऑफिसरों को बदलने की मुहिम शुरू क्यों हो गई। आखिर सीबीआई के उस तमाम ऑफिसरों पे सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं। जाहिर सी बात है, 19 अगस्त 2020 के दिन सीबीआई को सुशांत सिंह राजपूत का केस हैंडओवर हुआ था और केस मिला था। लगभग 1 साल होने जा रहे हैं। जून का महीना ख़त्म हो रहा है, जुलाई और अगस्त, और शीशे की तरह साफ है सुशांत सिंह राजपूत का केस। लेकिन जांच के बदले में जांच हुआ, लेकिन ढाक के 3 पात। कोई भी ऐसा बड़ा कदम दिखाई नहीं दे रहा है तमाम देशवासियों को, उन तमाम एसएसआरियन को जो लगातार सुशांत सिंह राजपूत के न्याय के लिए मांग कर रहे हैं। लगभग 1 साल होने जा रहे हैं। तभी तो एसएसआरियन एक जो कि कानून का छात्र है, देवेंद्र द्विवेदी, सब्र का बांध टूट गया। इसीलिए पटना हाईकोर्ट में एक पिटीशन फाइल कर दिया कि जरा सीबीआई की टीम को बदल दीजिए, क्योंकि ये सीबीआई टीम निकम्मी है, काम के लायक नहीं है। क्योंकि इतनी साफ केस दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में बहुत सारी खामियां हुई है, बहुत गलतियां हुई हैं, बहुत सारी त्रुटियां हैं, लेकिन इसकी जांच नहीं हो रही है और चुपचाप सिर्फ दिलासा दिए जा रहे हैं कि जांच चल रही है, जांच चल रही है, जांच चल रही है, जांच चल रही है। अब वो भी जब एसएसआरियन आवाज़ उठाते हैं तब सीबीआई सामने आके बोल देती है कि जांच चल रही है। वही घिसा पिटाया एक शब्द बोलती है, जांच चल रही है, लेकिन कार्रवाई के नाम पे 0/0। तभी तो कानून के छात्र देवेंद्र द्विवेदी ने पटना हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल किया और कहा कि सीबीआई के इस ऑफिसरों को बदल देना चाहिए, क्योंकि जो जांच बेहतर ढंग से नहीं करे, जो रिजल्ट दे बेहतर ढंग से नहीं करे, उसको रहने से क्या फ़ायदा। क्योंकि कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत के केस पे सिर्फ धूल जम रही है, लेकिन उसको न्याय नहीं मिल रही है। इसी कारण से कानून के छात्र पटना के रहने वाले, उन्होंने पटना में एक पिटीशन फाइल किया कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जो जांच अधिकारी है सीबीआई के, लगभग 8 ऑफिसरों, उन तमाम लोगों को हटा देना चाहिए, क्योंकि ये काम के लायक नहीं है। किसी बेहतरीन ऑफिसर को काम दिया जाए। इस सीबीआई की टीम को लीड कर रही हैं नुपुर प्रसाद, जो कि सीबीआई को लीड कर रही हैं। उनके साथ हैं डीएसपी अनिल यादव और साथ में और भी 5 अधिकारी जो सुशांत सिंह राजपूत के केस को देख रहे हैं। लेकिन अभी तक सिर्फ एक दिलासा दिए जा रहे हैं कि हाँ जांच होगी, जांच चल रही है, हमने अभी कुछ बताएंगे नहीं, हम ऐसा तमाम चीज़ें नहीं करेंगे। लेकिन मैंने हमेशा से अपने वीडियोज़ में कहा है कि सीबीआई टाइम तो लेती है। मैंने ये भी कहा था सीबीआई के पास ये मौका है कि अगर सुशांत सिंह राजपूत के मामले को सुलझा देती है, सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दे देती है, उन पिता को न्याय देती है, उस बहनों को न्याय देती है, तो कहीं ना कहीं सीबीआई की लॉयल्टी जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी। ये मौका है सीबीआई के पास, क्योंकि सीबीआई पे लगातार देश के जनता सवाल खड़ा करते ही हैं, सिर्फ सवाल खड़ा करती है कि आप लोग न्याय जो देने की जो प्रक्रिया है वो बहुत लेट होता है। अब मैंने इसीलिए कहा था ये मौका है, ये दस्तूर है कि आप सुशांत सिंह राजपूत के केस में अगर न्याय की
जो टाइमिंग है उसको बदल कर, जो 6 साल 5 साल 8 साल लेते हैं उसको बदल कर सिर्फ इसी साल में जल्द से जल्द केस को सुलझा दें, तो नाम के साथ साथ जो लॉयल्टी बनी हुई है, जो सवालिया निशान है, वो तमाम चीज़ें खत्म हो जाएगी और लॉयल्टी बन जाएगी कि हाँ सीबीआई बेहतर तरीके से जांच करती है। देवेंद्र दुबे ने क्या सवाल किया है कि उन्होंने कहा है कि जो सीबीआई टीम काम कर रही है उनको बदल देना चाहिए, दूसरे ऑफिसरों को मौका देने चाहिए, दूसरे ऑफिसरों को ये तमाम चीज़ें सौंप देनी चाहिए। उनका कहना था कि अब तक जांच सही ढंग से नहीं चल रही है। जाहिर सी बात है कि जांच में कई खामियां देखी जा रही है। उनका कहना है कि 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत हुआ था उनमें 45 दिनों के बाद मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। बहुत लोग से संदेह के घेरे में थे, लेकिन जांच में विलंब होने से साक्ष्य पूरी तरह से मिटा दिए गए हैं। उन्होंने कहा है, उनका कहना था राजपूत की मौत के कुछ दिन पहले 8 जून को उनकी मैनेजर की मौत हो गई थी। यह कोई इत्तेफाक नहीं। मुंबई पुलिस ने माना कि सुशांत सिंह राजपूत का जो हाइट था वो 5 फीट 10 इंच था, और जबकि सुशांत सिंह राजपूत के जो पलंग से लेकर छत तक का जो हाइट था वो 5 फीट 11 इंच था। मात्र 1 इंच में कैसे कोई आत्महत्या कर सकता है? ये देवेंद्र द्विवेदी ने ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं पिटीशन फाइल में रखा है कि ये तमाम चीज़ें की बात होनी चाहिए। 2 जजों के जो खंडपीठ है वो इस केस को देखेगी और 3 अगस्त के दिन इस पे सुनवाई होगी। जो 2 जज हैं उनका नाम है संजय करोल और एस कुमार, जो कि इस केस की सुनवाई करेंगे। 3 अगस्त को डिसाइड होगा कि सुशांत सिंह राजपूत का केस में जो अधिकारी हैं क्या उनको बदला जाए या नहीं बदला जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पूरे देश की मांग है कि सुशांत सिंह राजपूत का मामला जल्द से जल्द निपटाया जाना चाहिए, क्योंकि न्याय का वक्त काफ़ी लंबा होता हुआ नजर आ रहा है और लगातार एसएस आर्यन हर दिन हर घंटे किसी न किसी मीडिया प्लेटफॉर्म पे सवाल पूछते हैं कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत को न्याय कब मिलेगा, क्योंकि लंबा वक्त गुजर चुका है और सिर्फ सीबीआई दिलासा पे दिलासा दिए जा रही है, क्योंकि कोई ऐसी सीबीआई की तरफ से एक्शन नहीं दिख रहा है जिसमें इस केस को कहा जाए कि सुशांत सिंह राजपूत का केस बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहा है। ऐसी कोई भी कार्रवाई नहीं दिख रहा है जिसे कि लगे कि हाँ सीबीआई के उन तमाम 8 ऑफिसर बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। सिर्फ एक काम होता है, दिलासा 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 कि जांच चल रही है, लेकिन कार्रवाई के नाम पे सिर्फ 0 है। इसीलिए लगातार एसएस आर्यन किसी न किसी तरीके से किसी न किसी कदमों को अपनाते हैं और सुशांत सिंह राजपूत के न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें आशा है कि 3 अगस्त को जो सुनवाई होगा पटना हाई कोर्ट में वो कहीं ना कहीं एसएस आर्यन के फेवर में आएगा और साथ में देवेंद्र द्विवेदी के फेवर में आएगा। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ और